नमस्कार दोस्तों। लाखों बच्चे जो रीनीट की मांग कर रहे थे पिछले एक महीने से, उन सब बच्चों की उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया है सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा देते हुए कि वो रीनीट नहीं चाहती है। और हलफनामे में जो बात कही है वो बड़े कमाल की है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा गया है कि कुछ स्टेट में पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन ये पेपर लीक की घटनाएं सीमित हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक होने के सबूत नहीं मिल रहे हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है, सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो बाकी जगह पर राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार ये कहती है उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने ईमानदारी से नीट का पेपर दिया है। कमाल ये है कि एनटीए ने भी अपना एफिडेविट फाइल किया है, हलफनामा दिया है, ये कहते हुए कि केवल 2 जगह ही पेपर लीक होने की संभावना है, पटना और गोधरा में, और वहां भी पूरे सेंटर पे नहीं है, कुछ ही बच्चों तक ये प्रभाव पहुंचा है। ऐसे में पेपर कैंसिल ना किया जाए, ये एनटीए का वर्जन है। तो कमाल है, एनटीए तो ये कहेगी, ये तो समझ में आता है, क्योंकि जिस एनटीए पर ईमानदारी से पेपर करवाने की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाई और बड़े स्तर पर धांधली के सबूत पाए गए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रालय ये एफिडेविट दे रहा है, ये हलफनामा दे रहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। ये उन लाखों बच्चों की समझ में नहीं आ रहा जो ये रीनीट की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने सबूत तक पेश कर दिए हैं। अब सरकार जो कहती है कि ये उन होनहार बच्चों के साथ नाइंसाफी है जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, तो यहाँ इस वीडियो में कुछ आंकड़े देंगे जिससे ये साबित होगा कि वास्तव में ये उन होनहार बच्चों के साथ ही नाइंसाफी है जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है। कैसे नाइंसाफी है जरा समझिए। पिछले साल 2023 में 610-611 नंबर लेने वाले बच्चे का जनरल कैटेगरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था, और इस बार भी 610 से 620 के बीच में जो बच्चा नंबर ले रहा था उसे भी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उसका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। हर साल कट ऑफ 5 से 10 नंबर ऊपर बढ़ती है, क्योंकि हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे ज्यादा अपीयर होते हैं नीट के पेपर में। कभी कभी आंकड़ा 2.5 लाख पहुंच जाता है। इस बार करीब 2.5 लाख बच्चे ज्यादा बैठे थे पिछले साल की तुलना में। तो पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखें तो उदाहरण के तौर पर यदि पिछले बार 610 नंबर वाले का एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुआ जनरल कैटेगरी में, तो उससे पिछले साल 600 नंबर वाले का, उससे पिछले साल 590 वाले का या 592 वाले का, इस तरह से 7, 8 या 10 नंबर का पिछले कुछ सालों से कट ऑफ में जो है छलांग लग रही थी। लेकिन इस बार देखिए, जो बच्चा 620 नंबर लेकर ये इत्मीनान से बैठा था कि कहीं ना कहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, 660 नंबर लेने वाले बच्चे का भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसका रैंक इतना नीचे आ गया है। पिछली बार 611 नंबर लेने वाले बच्चे का रैंक 21 से 22,000 था, लेकिन इस बार यही रैंक 650 नंबर लेने वाले बच्चे का भी नहीं आ रहा, यानी कि करीब 660 नंबर लेने वाला बच्चा इस रैंक पर पहुंच रहा है। तो ये जो 610 से लेकर 660 नंबर के बीच के बच्चे हैं, जो ज्यादा संख्या में होते हैं, जिनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, उन बच्चों को इस बार एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये जो हजारों बच्चे इस कैटेगरी के हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो गई है। अब की बार 660 से ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन मिलेगा, और ये 660 से ऊपर नंबर जो आम तौर पर आते थे वो केवल 6 से 7 हजार बच्चों के आते थे, और इस बार ये आ गए हैं 20 से 25 हजार बच्चों के। कैसे आ गए इतने ज्यादा नंबर, यही धांधली की ओर इशारा करता है। और दूसरा उदाहरण तो आप जानते ही हैं सभी लोग कि पहले रैंक पर 67 बच्चे आ गए, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 में से 720 नंबर ले आते हैं, 718 और 719 नंबर भी ले आते हैं इसी सेंटर से। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। सेंटर तो छोड़ दीजिए, आज तक कभी भी 6 बच्चों के 720 में से 720 पूरे देश भर से नहीं आए। ये कैसे हो गया? अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े स्तर पर इतने नंबरों का उछाल आया कैसे? तो थोड़े आंकड़ों पर गौर करते हैं। एनटीए ने नीट में रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट फिक्स की थी वो 9 फरवरी से 9 मार्च की थी, लेकिन कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि ओटीपी की मांग की गई थी आधार नंबर डालने पर। जिन बच्चों का आधार नंबर अपडेट था उनके पास ओटीपी आता था, या जिनका पैन कार्ड अपडेट था या जिनका पासपोर्ट अपडेट था उन पर ओटीपी आया, बाकी पर नहीं आया। तो सरकार ने क्या किया, 9 मार्च से 16 मार्च तक डेट एक्सटेंड कर दी और ओटीपी की जो बाध्यता थी, कंडीशन थी, वो हटा दी। इसके कारण सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी कि 16 मार्च तक जिन बच्चों ने सीरियसली तैयारी की थी
नीट की उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, क्योंकि 37 दिन के पीरियड में जो बच्चा नीट की तैयारी ईमानदारी से कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन ना करे, ये लगभग असंभव है। लेकिन कमाल देखिए, 9 अप्रैल को फिर से एनटीए एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन की खिड़की खोलता है और 24,246 बच्चों का उस वक्त एनरोलमेंट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे रह गए थे, ये कमाल है। अब ये 24,246 बच्चे हैं। जब इनके रिजल्ट की बात की गई कि इनके कितने नंबर आए हैं, कितना इनका रैंक आया है, ये बता दीजिए, तो एनटीए ने मना कर दिया। एनटीए तो ये डाटा देने को भी तैयार नहीं था कि 24,246 बच्चों ने एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब इन बच्चों ने कितने नंबर लिए हैं, ये जाहिर होने पर बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दूसरी तरफ देखिए, 1563 बच्चों को एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए, ये कहते हुए कि ये इन बच्चों के सेंटर पर टाइम ज़्यादा लगा था, पेपर पूरा हो नहीं पाया, लेट पेपर शुरू हुआ, तो उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि किस आधार पर दिए, तो कोई नियम तय नहीं था जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था इसलिए हमने दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका दोबारा पेपर करवाइए। कमाल देखिए, इन 1563 बच्चों में से 750 बच्चे पेपर देने ही नहीं पहुंचे, कैसे पॉसिबल है। और एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया था कि इन 1563 में से 700 बच्चे +2 में फेल हो चुके हैं और ये बच्चे टॉपर हैं। किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए, और ये कैसे तय है कि 1563 को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं एनटीए के द्वारा। और ये भी बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि बहुत से बच्चों के पास ये तक इन्फॉर्मेशन आई कि जी आपका रैंक बढ़वा देंगे, आप इतने पैसे दे दीजिए, यानी कि न नंबर लाने की जरूरत, सीधा रैंक बढ़ जाएगा। तो कितने बच्चों का रैंक बढ़ा है ये कैसे पता चलेगा जब तक ओएमआर सीट सबकी पब्लिक नहीं की जाएगी। ये कैसे पता चलेगा कि 24,246 बच्चों ने कितने नंबर लिए जब तक कि उनकी ओएमआर सीट और उनका नंबर नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि इतने बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन एक दिन में करते हैं तो ये धांधली की ओर इशारा करता है कि इतने बच्चे पहले कहाँ चले गए थे जब 37 दिन के लिए विंडो खुली थी। दूसरी तरफ अगर बात करें हम पिछले साल की एक और आंकड़े की, पिछले साल 520 से 620 नंबर लेने वाले बच्चे थे 91,001, जो कुल अपीयर्ड बच्चों की संख्या थी 4.46। इस बार जो 520 से 620 के बीच में बच्चे आए हैं वो हैं 1,02,640 और ये कुल अपीयर्ड बच्चों की संख्या 4.39%, यानी कि ये परसेंटेज में अगर निकालें तो थोड़ा सा कम हुए हैं, यानी कि नीचे के रैंक लेने वाले बच्चे घटे हैं और ऊपर जो 620 से 720 के बीच में है वो पिछले साल थे 13,291, यानी कि 0.65% टोटल बच्चे जो अपीयर हुए उनकी संख्या थी। और इस बार कमाल हो गया, 58,263 बच्चे 620 से 720 के बीच नंबर ले आते हैं और ये संख्या है 2.49% टोटल अपीयर्ड बच्चों की, यानी कि कितना बड़ा उछाल आया है। सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, जो कोचिंग देते हैं वो भी ये कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। एनटीए ने कहा कि बच्चे बढ़ गए थे, तो हमने पिछले वीडियो में दिखाया कि बच्चों की संख्या हर साल इतनी ही बढ़ रही है ग्रेजुअली, 2 से 2.5 लाख और 5 से 10 रैंक का ही उछाल आता है। दूसरी तरफ एनटीए ने कहा था पेपर बहुत ईजी था, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इतना ईजी नहीं था कि इतनी छलांग लग जाए। इतने सारे सबूत कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है, बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में बार बार आ रहा है, पेपर लीक करवाने वाले पकड़े जा चुके हैं, पेपर लीक हुआ है इसके सबूत पुलिस को मिल चुके हैं, पेपर से मिलान हो चुका है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, फ़ोटो खींची और सर्कुलेट हो गया। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्हें एक दिन पहले टेलीग्राम पर पेपर मिला। तो ऐसे में ये कैसे दावा किया जा सकता है कि पेपर राष्ट्रीय स्तर पर लीक नहीं हुआ, जबकि इतने सारे जो सबूत जो हैं वो मिल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या वर्जन हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो ईमानदारी से मेहनत किया है वो रीनीट चाहते हैं। वो रीनीट क्यों चाहते हैं इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर वर्जन की बात करें तो 2015 में सीबीएसई ने जब नीट को कंडक्ट करवाया तो 44 बच्चों के पास पेपर लीक होने के सबूत पाए गए। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केवल 44 बच्चों तक ही पेपर पहुंचा है, तो माननीय महोदय आप पेपर कैंसिल ना करें। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि केवल एक छात्र को भी गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया है तो ये बाकी छात्रों के साथ अन्याय है। और यहाँ तो पेपर लीक हुआ ये सरकार मान चुकी है और कई सेंटर पर हुआ है ये भी मान चुकी है। तो ऐसे में पेपर कैंसिल ना हो इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पीछे का इतिहास यही कहता है और सबूत भी यही कहते हैं। सरकार ने ऐसा एफिडेविट क्यों दिया ये विचारणीय मुद्दा है। आप एक्सपर्ट हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा सरकार ने क्यों किया, ये एफिडेविट क्यों दिया, जबकि खुद मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कह रही है सरकार कि नहीं
कैंसिल मत कीजिए। अब थोड़ी सी बात उन बच्चों की कर लें कि ज़्यादातर बच्चे चाहते क्या हैं। देखिए, जिन बच्चों के नंबर 670 या उससे ऊपर आए हैं ईमानदारी से मेहनत करने के बाद, उनमें से कुछ बच्चे हो सकता है ये कह रहे हों कि भाई सरकारी कॉलेज तो मिल ही जाएगा, अब दोबारा पेपर देने की हिम्मत नहीं है, तो जैसे तैसे पेपर हो गया, अब रीनीट ना करवाइए। हो सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए दोबारा पेपर देना बहुत पीड़ादायक है। एक बार आपने जोर लगा दिया, मेहनत कर ली और बाद में आप रिलैक्स हो गए और कुछ दिन बाद पता चले कि पेपर तो गड़बड़ी हो गई, दोबारा देना पड़ेगा, तो मन टूट जाता है। पेपर देना दोबारा कोई बच्चा नहीं चाहता, ये भी फैक्ट है। लेकिन दूसरा फैक्ट ये है कि जिन बच्चों का 660 से नीचे नंबर है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसी हिसाब से आप तुलना कर लीजिए बाकी कैटेगरी की, वो ये चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो। इच्छा नहीं है, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि कम से कम दोबारा होगा तो कुछ सीट तो मिल जाएगी, कहीं तो सीट मिलेगी, अब तो कहीं नहीं मिल रही। और जिनके 670 से ऊपर आए हैं उनमें भी ज़्यादातर बच्चे रीनीट चाहते हैं, क्योंकि भले ही उन्हें कॉलेज मिल जाए, लेकिन उन बच्चों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जिस बच्चे के 670 नंबर आ रहे हैं उसकी रैंक 20,000 के आसपास है, उस बच्चे का यदि ईमानदारी से पेपर होता तो रैंक आती 4 से 5,000 के बीच और उसे बहुत अच्छा कॉलेज मिलता जो वो उम्मीद कर रहा था। ऐसे में वो ये चाहता है कि भले ही मुझे पीड़ा हो, लेकिन मैं रीनीट देना चाहता हूँ ताकि मेरी रैंक इतनी आए कि मुझे वो कॉलेज मिले जो मैं चाहता था। एक सरदार जी डॉक्टर हैं जिनका एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू हो रहा था, उनकी लड़की को 695 नंबर आए, उनकी लड़की रीनीट चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि 695 पे अब उसकी रैंक 3,000 के आसपास आ गई है, जबकि वो उम्मीद कर रही थी कि 500 रैंक आनी चाहिए, 500 के आसपास आनी चाहिए ताकि उसे बढ़िया कॉलेज मिले। अब वो बच्ची दोबारा पेपर चाहती है, लेकिन सरकार कह रही है कि होनहार बच्चे नहीं चाहते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। होनहार बच्चों के साथ अन्याय इन फैक्ट के आधार पर क्या नहीं दिखता है? जो बच्ची कह रही है कि मेरा रैंक 500 के आसपास आना चाहिए था इतिहास को देखते हुए, और रैंक आ गया है 3,000 के आसपास। तो सरकार ने तो अपना फैसला दे दिया है, सरकार ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला वाजिब देगा जैसा इतिहास में दिया है, और बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है पेपर धांधली के कारण उसकी भरपाई हो पाएगी न्याय संगत फैसले से, यही उम्मीद है। और बच्चों को भी हौसला रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम अथॉरिटी है पेपर के दोबारा करवाने के बारे में फैसला करने की। तो उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, शायद ईश्वर की कृपा से सुप्रीम कोर्ट फैक्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित फैसला करेगा। नमस्कार, जय हिंद।